वैसे तो इनका जो क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन है वो सियासी है, लेकिन अदर देन दैट, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारी यहाँ पे एक रमज़ान ट्रांसमिशन चल रही है, तो हमारी कोशिश होती है और जितने भी हमारे पास यहाँ पर लोग होते हैं वो ऐसे ही आते हैं, मतलब हम खुद आशिक रसूल हैं। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं, मैं इनका इंट्रोडक्शन आपको ये कह के कराऊंगी कि आजकल जितने भी आप इफ्तार की देख रहे हैं कि जो दस्तरखान लग रहे हैं, या आपको नज़र भी इसमें आते हैं, खुद से भी ये जो इफ्तार हैं इसके दस्तरखान सजा रहे हैं, सहरी के दस्तरखाने सजा रहे हैं, और आशिकान रसूल हैं हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में सिंध के गवर्नर कामरान खान टिसोरी साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम। सबसे पहले तो आपका थैंक यू आप करना चाहेंगे कि ये पहला शो है रमज़ान का जिसमें आप आए हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं अभी प्रोग्राम से पहले इनको बता रहा था, मैं कहा जी रोज़ाना ही लोग बुला रहे हैं ट्रांसमिशन में, लेकिन इसमें मैंने हाँ इसलिए की कि मैंने कहा हमें यहाँ पर जो हमारी भाभी जो है वो मौजूद है, मतलब इसमें आना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक जो माशाल्लाह इतने बेशुमार एक लिस्ट है, एक तो आपके बारे में ये बहुत अच्छी एक बात है कि यू आर एक्सेसिबल, आपसे बात करना, आपसे मिलना, किसी भी को कोई प्रॉब्लम हो किसी शख्स को आप तक पहुंचना, रसाई जो है जो कि शायद कभी नहीं मिलती या नामुमकिन, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, और लोग पीछे पीछे भागते रहते हैं, लेकिन आपकी ये हटो बच्चो हो जाता है ना, तारीफ है बहुत ज्यादा। सेकेंडली मदी आप जानती हैं, मैं जेडीसी के साथ जब परसों उनके साथ था तो उन्होंने बताया कि आज रात यानी सहरी में जो सहरी है वो आपकी तरफ से है। फिर सिर्फ वो वही नहीं, अपने गवर्नर हाउस में हर रोज 5, 8, 7, 10,000 लोगों की अफ्तार और सहरी कराते, तो ये दिस इज इसके लिए तालियां बजाएंगी जोरदार। बड़ी बात है। अच्छा, और हमने इससे पहले नहीं देखा कि गवर्नर हाउस में आम लोगों का ऐसे एक्सेस हो। ये तो चले वहां पे दस्तरखान में लोग बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमने तो एक्सेस भी नहीं देखा था। पास से भी अगर जरा गुजरे होते थे ना तो जरा वही बात होती ना कि हटो बच्चों वाली बात होती थी। एक बात और ऐड कर देता हूं, अभी उन्होंने आके हमें ये बताया कि एक्सपो पे जो एक बाजार लगा है जिसको एक सस्ता बाजार या डिस्काउंटेड बाजार कहते हैं, वहाँ पे खुद गए हमारे भाई और वहाँ पे जाके देखा कि कितना डिस्काउंट है। तो ये भी आप लोगों तक एक पैगाम है कि आप वहाँ जाइए और अगर डिस्काउंट हासिल करना है 30%। सर आपने क्या? हाँ, 20% जो है वो घी के ऊपर जो तलो वालों का लगा हुआ है, और बाकी आटा जो है वो 890 था, उसको भी जाके हमने 640 रुपए करा दिया है। तो 50% भी है कुछ चीज़ों पे, कुछ पे 20% है, कुछ पे 15% है, लेकिन एक्चुअल डिस्काउंट है ये, वो वाला नहीं कि पैसे बढ़ा के कम कर दे। और अभी बदर एक्सपो वालों को मैंने ये भी कहा है कि अगर आपको लगता है कि कोई उस हिसाब से नहीं दे रहा और मुनाफा ज़्यादा ले रहा है तो उसका स्टॉल बंद करा दें, ताकि लोगों की एग्जाम्पल हो कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने पैसे दे के स्टॉल ले लिया और उसके बाद पर आप लोगों की जेब काट लें। तो उसको मॉनिटर भी करें और देखें अगर कोई ज्यादती कर रहा है आवाम के साथ, कस्टमर्स के साथ, उसका स्टॉल बंद होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा। गवर्नर साहब से हमने बहुत सारे सवालात भी करने हैं, बड़ी बातें भी करनी है। अच्छा कामरान भाई, एक सवाल मैं आपसे जरूर ये करना चाहूँगा। एक तो आप मुझे ये बताइए, बड़ा एक पर्सनल सा सवाल है कि पॉलिटिक्स में आने का और ये सारा काम करने का अपने शौक कब से और कैसे पैदा हुआ, ये बताइए। देखें, शौक तो बचपन से ही था, क्योंकि मुझे याद है कि अपने कॉलेज में भी मैं अपनी क्लास का CR था। ठीक है। और मुझे ज़्यादा पढ़ाई से ज़्यादा इसमें वो शौक़ रहता था कि सबको मिलाना है, कहीं पिकनिक पे चलते हैं, कहीं किसी के नंबर कम हैं तो प्रिंसिपल के रूम में, यानी एक लीडर, तो एक लीड करना था, लेकिन कोशिश रहती थी। फिर मैं 23 साल का था तो मुझे याद है मैं ऑल पाकिस्तान जेम्स मर्चेंट ज्वेलर एसोसिएशन का चेयरमैन मुंतखब हुआ। और 25 साल की एज में मैं फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में यंगेस्ट उनका मैनेजिंग कमेटी का मेंबर हुआ और फिर चेयरमैन था ओवरसीज इन्वेस्टमेंट का। तो बिजनेस पॉलिटिक्स में तो मैं काफ़ी अरसा रहा हूँ और फिर जाहिर है वो शौक थोड़ा सा। अच्छा, क्रिकेट का भी आपको शौक है? पिछले दिनों क्रिकेट का मैच भी आप खेल रहे थे गुलबर्ग में लड़कों के साथ। तो आजकल जब ये शहरियों में जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि जब वो गली में क्रिकेट हो रही हो तो वहाँ गाड़ी रोक के उतर जाएं और फिर लोगों के साथ 2-3 चौके छक्के लगा लें। इतनी अच्छी बात है और इतनी अच्छी बात है कि आप एक्सेसिबल हैं। क्योंकि देखिए मसला होता है कि आवाम को लगता है कि जो बरसर इक़्तिदार पे जो लोग बैठे हुए ना कि वो तो बिल्कुल अजीब और मुख्तलिफ ही मखलूक है, क्योंकि वो आपसे इतना मिंगल अराउंड करती नहीं है। लेकिन जो आप मिलते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि उनको भी जानने का मौका मिलता है आपको, और वो फिर आप तक सीधा अपनी चीज़ें भी पहुंचा देते हैं। आपसे कामरान भाई मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप जिस वक्त में गवर्नर बने, ये बड़ा मुश्किल वक्त है क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और ऑफ कोर्स लोगों की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा है। ऑफ कोर्स वो 18वीं तरमीम की बात हम देखते हैं कि जी इख्तियारात जो हैं वो क्योंकि वज़ीर आला के पास ज़्यादा होते हैं तो गवर्नर के पास नहीं, लेकिन फिर भी आपको कैसे लगता है कि आप जैसे आज आपने बड़ा ज़बरदस्त से काम किया कि ऐसे आप लोगों के लिए महंगाई के हवाले से कोई ना कोई आसानी पैदा कर सकते हैं कि ख़त्म हो जाए या कम हो? देखें, जहाँ तक ये बात है कि हम महंगाई कम करा दें, बचत बाज़ार लगवा दें,
दस्तरखान इस शहर में बढ़ते जा रहे हैं और बहुत सारी NGOs जो हैं वो बच्चों को, बड़ों को दस्तरखानों पे इफ्तार करा रही हैं, सहरी करा रही हैं। ठीक है, ये होना भी चाहिए, लेकिन आप यकीन जानिए मेरा तो इन सब चीज़ों को देख कर दिल दुखता है, क्योंकि ये हम अपनी कौम को किस तरफ ले जा रहे हैं। बिल्कुल, कि हम ये उनको एहसास दिला रहे हैं और उनसे इस बात पे तालियां बजवा रहे हैं कि हमने आपको खाना खिलाया बेटा। जी हाँ, जी हाँ। तो ये कौन सी वो है? मैं तो समझता हूँ उस पर खराज तहसीन भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये तो असल में रियासतों का काम होता है, हुकूमतों का काम होता है कि अगर कोई बेरोज़गार है तो उसको रोज़गार फराहम किया जाए। बिल्कुल। जो असल परेशानी है, जिस तरफ मैं रात दिन काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला अभी आप देखेंगे ईद के फ़ौरन बाद कराची के और पूरे सिंध से, क्योंकि मैं कराची इसलिए कहता हूँ कि यहाँ पूरे पाकिस्तान से लोग आके रहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखें, लोगों को कारोबार सिखाना है, क्योंकि इस मुल्क में अब सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही, और अगर मिलती भी हैं तो उसमें तनख्वाहें नहीं मिलती। ये लोगों को समझना पड़ेगा। अब लोगों को कुछ सीखना है, हुनर सीखना है, और इस वक्त दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा स्कोप है वो IT का है। सही, दुनिया उस तरफ जा रही है। बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, $900 मिलियन, $600 मिलियन, $800 मिलियन। पाकिस्तान में सबसे अच्छी हौसला अफजा बात यह है कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसमें 65% यूथ है। अब सिर्फ उनको वो कोर्सेज कराने हैं जो अभी प्लान किया है कि 50,000 लोगों को गवर्नर हाउस के अंदर, मैंने जगह पूरी प्लान कर ली है। सुना था कभी कि इसमें यूनिवर्सिटी बनेगी। जी तो मुझे भी ख्याल आता है, हो सकता है कि बुनियाद की जो छुपी पड़ी हुई आपने मुझसे लोग सवाल करते हैं, अगर आप भी करेंगे ना, वो कहते हैं जी आपने अवाम को क्यों गवर्नर हाउस में ले आए, ये आइडिया कहाँ से आया? तो मैं उनको कहता हूँ कि ये एक शख्स है जिसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसने मुझे, जैसे आप कह रहे थे, मौला जट भी कहा, और उसकी सोशल मीडिया टीम ने मुझे डॉन भी बनाया, और मुझे उन्होंने एक विलन बनाने की जो कोशिश की थी, उनका शुक्रिया, क्योंकि उससे ज़्यादा मुझे हिम्मत भी मिली। और मुझे ये लगा कि एक ऐसी टीम उनकी जो पूरे पाकिस्तान में जो अच्छी बात करे उसे गालियाँ देती है, तो ऐसा काम किया जाए कि फिर लोग उनको गालियाँ दें। और अल्लाह का शुक्र है, उसी जज्बे से मैं आगे बढ़ा। तो जिन्होंने मुझे मौला जट कहा था, वो हमेशा कहते थे कि गवर्नर हाउस जो है उसको आवाम के लिए खोल दिया जाएगा और आवाम उसके अंदर नजर आएगी। तो मैं 3.5-4 साल टीवी पे यही देखता रहा कि किस दिन गवर्नर हाउस के दरवाजे खुलें तो हम भी चले जाएं, जाके देखें तो सही कि क्या करना है वहाँ। तो जब अल्लाह ने हमें मोहलत दी, मौका दिया, तो ये गवर्नर हाउस के दरवाजे सबके सामने खुले हुए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मैं तो हर रोज़ वहाँ मीडिया को भी इन्वाइट करता हूँ और आवाम भी आ रही है। और स्पेसिफिकली हमने ये किया था कि कराची में और सिंध में जितनी यूनिवर्सिटीज़ थी उनको हमने बाकायदा इन्विटेशन भेजे थे, जितने कॉलेजेस और स्कूल्स को। मैं चाहता था कि ये यूथ आए, सब आए देखें, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस मिलता है बिल्कुल कि आप अपने सूबे के उस गवर्नर हाउस में आए हैं, वहाँ आपके फाउंडर ऑफ पाकिस्तान का ऑफिस है, हम वो भी दिखाते हैं उनको। लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, ये खाने खिलाना और ये सारी चीज़ों से कौम नहीं चलेगी। बिल्कुल, इसके लिए हमें उनको हुनर सिखाना है, स्किल देनी है, और उनको फिर आगे कॉन्फिडेंस भी देना है। और मेरा ये मानना है कि अगर अच्छा कंटेंट मिल जाए, आप वो कोर्सेज कर लें जो आज दुनिया में जिस चीज़ की IT की एक्सपोर्ट है, वो कोर्सेज करवाने इनको, ताकि ये दुनिया के साथ मैच करे। एक एंड्रॉयड फ़ोन जिस शख्स के पास हो, वो 3 से 5 लाख रुपए महीना कमा सकता है। बिल्कुल सही। और फॉरेन एक्सचेंज अपने मुल्क को ला के दे सकता है। बिल्कुल सही। तो हम छोड़ें फैक्ट्रियाँ लगाने को, हम छोड़ें इस बात को कि ये काम है वो काम है, वो नहीं करना, नहीं करें। लेकिन अपने इन नौजवानों को, बच्चियों को ये ज़रूर सिखाना है मैंने, और पूरी कोशिश होगी इंशाल्लाह। इसमें बहुत सारे लोग साथ शामिल होंगे। 50,000 का पहला बैच है जिस पर हम काम कर रहे हैं। और अगर इस शहर में लोगों ने ये काम सीख लिया ना, तो जिस तरह हमारे पड़ोसी मुल्क में सिटी मशहूर होती है ना कि IT वैली है, IT सिटी है, तो इंशाल्लाह इस शहर कराची को IT सिटी बनाएंगे।